पुणे से आज भी देश के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई। दोपहर तक स्टोर सेंटर में पहुंचेगी कोविशील्ड की दूसरी खेप। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से 1 करोड़ 10 लाख और हैदराबाद से भारत बायोटेक की 55 लाख कोवैक्सीन की डोज होनी है रिलीज। आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो गई। कोवैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद से दिल्ली पहुंची। रांची भी पहुंची कोवैक्सीन की पहली खेप। स्वास्थ्य कर्मियों ने किया रिसीव। भोपाल, रांची जैसे शहरों में आज पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन। 14 जनवरी तक सभी जगह पर वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज मुंबई पहुंची। मेडिकल टीम ने किया रिसीव। यूपी में कोरोना वैक्सीन रखने के लिए बनाए गए 9 स्टोर। मध्य प्रदेश और गुजरात में 4 स्टोर्स का निर्माण। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में 200 रुपए होगी कोविशील्ड के एक डोज की कीमत। पहले चरण में 1 करोड़ 10 लाख डोज देगा सीरम इंस्टीट्यूट। 1 करोड़ 10 लाख डोज के बाद 1,000 रुपए होगा कोविशील्ड का दाम। भारत और विदेश में 50-50% होगी सप्लाई। स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण के मुताबिक 4 और कोरोना वैक्सीन पाइपलाइन में। जीरस कैडिला, स्पुतनिक, बायोलॉजिकल इवान और जिनेवा बायोफार्मा का ट्रायल जारी। भारत बायोटेक ब्राजील को भी सप्लाई करेगा कोवैक्सीन। साइन किया अग्रीमेंट। अयोध्या में कोरोना वैक्सीन के लिए तैयार की गई सूची में बढ़ती गई लापरवाही। टीकाकरण वाली सूची में मृतक नर्स का नाम। वैक्सीन के लाभार्थियों के लिए तैयार सूची में रिटायर्ड नर्स और डॉक्टर के नाम भी शामिल। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दिए जांच के आदेश। सूरत में पतंगों के जरिए दिया जा रहा है संदेश। कोरोना को लेकर बरतें सावधानी, खतरे से किया गया आगाह। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान। 16 जनवरी से किया जाएगा वैक्सीनेशन। टीका किसे लगवाना है किसे नहीं, ये जनता की इच्छा पर निर्भर। झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे पर बर्ड फ्लू का असर। 2,500 चूजे मरे। कड़कनाथ मुर्गे में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद झाबुआ के 825 चूजों को मारकर किया गया दफन। दफनाने के लिए जेसीबी ने खोदा गड्ढा। झाबुआ के इली फार्म हाउस से क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने कड़कनाथ के 2,000 चूजों का दिया था ऑर्डर, लेकिन सप्लाई से पहले चूजों को मारा गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। दीदी की पुलिस ने मुसलमानों को डराया। बीजेपी शासित प्रदेशों में सुरक्षित है मुसलमान। রিপোর্ট দিয়েছে তদন্ত করে, তারা বলেছে বাংলার মুসলমানরা সবচেয়ে গরিব। তার জন্য কি বিজেপি দায়ী? বিজেপি কি বাংলায় রাজত্ব করেছে কোনোদিন? কোনোদিন করেনি। आज 49वें दिन भी किसान आंदोलन जारी। सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जमे हैं किसान। सिंगू बॉर्डर पर आज लोहड़ी मनाने की तैयारी में किसान। पूजा पाठ के लिए एक अस्थायी गुरुद्वारे को बनाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बनाई 4 सदस्यों की कमेटी। 10 दिन के भीतर कमेटी को करनी होगी पहली बैठक। किसानों ने कमेटी के सदस्यों पर जताया ऐतराज। कहा नहीं है बात करने का कोई फायदा। 15 जनवरी को अगली रणनीति पर मंथन करेंगे किसान। बार देश के अंदर ऐसे मसले आए आ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬਾ फैसला ले ਜਾਂਦੀਆਂ। किसानों का आरोप, कमेटी गठित कर सरकार मुद्दे को डीरेल करना चाहती है। कानून वापसी तक डटे रहने का ऐलान किया। योगेंद्र यादव ने किया ट्वीट। किसान कमेटी के बजाय किसी भी दिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बात करना पसंद करेंगे। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कोर्ट से गठित 4 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों पर जताई आशंका। सदस्यों के विरोधाभासी विचारों पर उठाया सवाल। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को भी कांग्रेस से मिला समर्थन। रांची में कांग्रेस ने बनाई 15 जनवरी को प्रदर्शन की रणनीति। किसानों को समर्थन के साथ महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का उठेगा मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को जमकर लगाई लताड़। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में दोनों पर जमकर बरसे। जयशंकर ने बिना नाम लिए दोनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और इसका बचाव करने का जिम्मेदार ठहराया। Not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. We must not countenance. विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक। पाकिस्तान के FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने का मजबूत आधार, लेकिन चीन पर लगाया हर बार बचाने का आरोप। कल सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन पाकिस्तान पर साधा था निशाना। कहा दोनों से एक साथ निपटने में सक्षम। आज मोदी कैबिनेट की बैठक। कुछ अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। कर्नाटक में आज होगा येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार। 7 नए मंत्री बनाए जाने की संभावना। महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की बड़ी मुसीबत। एक गायिका ने मंत्री पर लगाया रेप का आरोप। मुंडे ने इसे साजिश करार दिया। अभिनेता सोनू सूद पर होटल में अवैध निर्माण कराने का आरोप।
मामले की बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज। सुनवाई से पहले शरद पवार से मिले सोनू सूद। आज महाराष्ट्र के भंडारा जाएंगे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। जिला अस्पताल का लेंगे जायजा। 9 जनवरी को अग्निकांड में गई थी 10 बच्चों की जान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। किसान आंदोलन पर करेंगे चर्चा। कृषि कानून पर छिड़े घमासान के बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। पश्चिम बंगाल में खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का दावा, मई तक टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं 6 से 7 सांसद। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनावी कमर कसी आजमगढ़ का दौरा किया, बनाया संकल्प मोर्चा। संकल्प मोर्चा में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी समेत 8 छोटे दल शामिल। आजमगढ़ में ओवैसी ने अखिलेश यादव पर किया सीधा वार। कहा, मुख्यमंत्री रहते अखिलेश ने मुझे 12 बार यूपी आने से रोका, 28 बार नहीं दी यूपी आने की इजाजत। ओवैसी ने ठोकी ताल, मुझे बीजेपी एजेंट बताने वाले गलत। कहा, मैं राजनीति की ऐसी लैला जिसके कई मजनू हैं। क्योंकि भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं, तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा। इससे ओवैसी पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार। यूपी में एआईएमआईएम की बढ़ते दखल को बताया बीजेपी का प्लान। बीजेपी ने कहा, यूपी में नहीं गलेगी ओवैसी की सियासी दाल। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, मोदी योगी की कर्मभूमि है यूपी, कोई दूसरा यहां नहीं बदल सकता राजनीतिक परिदृश्य। देश में पिछले 24 घंटे में आए 15,968 नए मामले। 202 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। 1 करोड़ 5 लाख के करीब पहुंची देश में कोरोना मरीजों की संख्या। अब भी 2 लाख से ज्यादा है एक्टिव केस। एमपी के मुरैना में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ा, 19 लोगों की गई जान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, मंत्रियों और अफसरों के साथ घटना पर चर्चा। पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी। पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने गोली से भूना। एयरपोर्ट से वापस घर लौट रहे रुपेश पर बाइक सवार अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग की, हथियार लहराते हुए फरार हो गए। रुपेश हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने गठित की एसआईटी। शुरुआती जांच में सुपारी किलर की भूमिका आई सामने। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, बिहार में अपराधी ही चला रहे हैं सरकार। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने अपनी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, आपराधिक चरित्र नहीं होने के बावजूद रुपेश की हत्या चिंताजनक। गोरखपुर में वीएचपी जुटा रही है राम मंदिर निर्माण का पैसा। माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में घात लगाकर नक्सलियों ने सुरक्षा बल पर किया हमला। आईईडी धमाके में सीएएफ के 2 जवान घायल, इलाज के लिए रायपुर लाया गया। मधुबनी में दरिंदे ने दिव्यांग लड़की से दरिंदगी की हदें पार की। बलात्कार के बाद फोड़ दी दोनों आंखें। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत गंभीर। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मऊ में युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद 3 आरोपी हुए फरार। बिहार में पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ। पोस्ट की गई आपत्तिजनक तस्वीरें। इंदौर में डेप्यूटी रेंजर ने पुलिस से की मंत्री उषा ठाकुर समेत कई लोगों की शिकायत। सामान लूट ले जाने का आरोप। नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल। नोएडा में हुई हत्या के केस में 2 नाबालिग पकड़े गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगा प्लेसमेंट फेयर। बड़ी तादाद में आईटीआई पास आउट बेरोजगार छात्रों ने लिया हिस्सा। कन्नड़ अभिनेत्री प्रणीता ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया। मंदिर बनने पर अयोध्या जाकर दर्शन करने की जताई इच्छा। If I'm able to travel at that point of time, but I can't wait for the temple to be ready and for me to visit the temple for darshan. अयोध्या में जनवरी के आखिरी सप्ताह में युद्ध स्तर पर शुरू हो सकता है काम। राम मंदिर निर्माण का काम 21 जनवरी के बाद आएगी राम मंदिर निर्माण की नई ड्राइंग। जनवरी के तीसरे सप्ताह में अयोध्या आने लगेंगे निर्माण एजेंसियों के वर्कर। ठहराने के लिए राम कार सेवकपुरम में तेजी से बनाए जा रहे हैं कमरे। कर्नाटक के शिवमोगा में किंग कोबरा के हमले की सिलसिला देने वाली तस्वीरें आई सामने। सांप पकड़ने आए एक्सपर्ट पर कोबरा ने किया हमला। कश्मीर के कई इलाकों में पारा 0 से नीचे। श्रीनगर में -7 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। श्रीनगर के कई हिस्सों में अब तक 1.5 फीट तक बर्फबारी। घरों और सड़कों पर जमा है बर्फ। कड़कड़ाती ठंड की वजह से जम गया है डल लेक का हिस्सा। 18 जनवरी को फिर से बर्फबारी के आसार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भारी बर्फ के बीच मार्शल आर्ट्स की अनोखी प्रदर्शनी। कई लोगों ने लिया हिस्सा।
खास प्रदर्शनी में युवाओं ने दिखाई ताकत। बर्फ के नीचे ऊर्जा से भरपूर दिखे ये युवक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर हुई बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी। शुरू हुआ लद्दाख में चीन से लगने वाली सीमा की सड़कों से बर्फ हटाने का काम। यातायात के लिए खोल दी गई डीबीओ रोड। बद्रीनाथ धाम में मौसम सुहाना। औली में बर्फबारी के बाद आईटीबीपी ने शुरू किया स्कीइंग प्रशिक्षण। राजस्थान के फतेहपुर में 0 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। कई जगह पर जम गई ओस की बूंदें। प्रयागराज में बढ़ी कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का कहर। दिल्ली समेत 6 राज्यों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। अगले 4 से 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली, यूपी और एमपी में घने कोहरे का अनुमान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है पाला। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गिरते तापमान के साथ शीतलहर ने ठिठुरन को बढ़ाया। कल 4.3 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। तेज हवाओं के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना। तमिलनाडु, पुडुचेरी में बरसेंगे बादल। स्पेन में बर्फीले संकट का खतरा बरकरार। फिलोमेना तूफान की वजह से मैड्रिड में बर्फ की मोटी चादर। तूफान की वजह से कई जगहों पर फंस गई गाड़ियां। तूफानी संकट में 4 लोगों की मौत। कई जगहों पर रेस्क्यू टीम हालात पर काबू पाने में जुटी। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। तूफान की वजह से मैड्रिड में 20 इंच तक जमा है बर्फ। शहर में -10 डिग्री तापमान। तूफान के बाद एक तरफ स्थानीय लोगों पर आफत तो दूसरी तरफ बर्फ में मस्ती करते दिखे सैलानी।